नमस्कार सभी को। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार पोल्स में ऐसा रुझान दिखा है जो पूरी तरीके से राजनीतिक समीकरण जो 10 साल से चला आ रहा है उसका बिल्कुल अपोजिट है। दरअसल बिहार में युवाओं पर किए गए ताजा सर्वे में राहुल गांधी 47% के साथ नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं। नरेंद्र मोदी को 39% युवाओं ने अपना पसंदीदा नेता बताया है। इसीलिए यह बदलाव सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी सर्वे आते थे उसमें मोदी जी बाकी नेताओं से बहुत बहुत आगे होते थे, लेकिन अब वो राहुल गांधी से इस सर्वे में लगभग 10% पीछे हैं। इसीलिए ये बदलाव सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि देश की राजनीति और जनमानस की सोच में जो बदलाव आ रहा है उसका संकेत है। सवाल ये है कि क्या यह राहुल गांधी के उदय का संकेत है या मोदी के जादू में जो गिरावट आ रही है उसकी शुरुआती दस्तक है। तो आइए इस वीडियो में सब कुछ गहराई से समझते हैं कि आखिर इस पोल के मायने हैं क्या। तो सबसे पहली बात, आपको पता है भारत के पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इस समय दो ही बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी। सवाल पुराना है वही कि देश का अगला नेता कौन होगा, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट बड़ा है, क्योंकि इस बार चुनावी खबर चैनलों या अखबारों से नहीं बल्कि एक बड़े पोल सर्वे से निकल कर आई है। और इस सर्वे में पहली बार नरेंद्र मोदी से आगे निकले हैं राहुल गांधी। आंकड़ा साफ साफ कहता है कि अगर देश के युवाओं से पूछा जाए कि उनकी फर्स्ट चॉइस लीडर कौन होगा, तो 47% युवा राहुल गांधी को चुनते हैं और सिर्फ 39% नरेंद्र मोदी को। अब मोदी जी इतना पीछे जा रहे हैं तो सवाल ये है कि ये 8% का फर्क आखिर आया क्यों। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये फर्क बस बिहार में है, क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का ये प्रभाव है, या राहुल गांधी का मूवमेंट पूरे देश में बन चुका है। आखिर सच्चाई है क्या। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते कि आखिर सर्वे किया किसने, कितना बड़ा सर्वे था, कितने लोगों के ऊपर किया गया, मतलब पूरा आंकड़ा पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि सर्वे को किया है पोल ट्रैकर नामक एक एजेंसी ने। सिंपल साइज की बात करें तो करीब 5314 लोग, और वो भी ज़्यादातर 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं, खासकर आप कह लो जेनजी हैं, इनके ऊपर ये सर्वे किया गया। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्वे किया गया है मार्च 15 से जून 5 तक, यानी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद का समय था। और उस समय तक वोट अधिकार यात्रा या राहुल गांधी ने जिस तरीके से लगातार बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उसके बाद तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है, लेकिन ये सर्वे उससे पहले हो चुका है। और इस पोल में जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि आपकी पहली पॉलिटिकल पसंद कौन है, मोदी या राहुल। और नतीजा जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल गांधी को 47% लोग पसंद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को 39% और अदर्स को 14%। अब ये सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा या एक हवा में उछाला गया जुमला नहीं है। सिंपल साइज बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है। 5000 से अधिक लोगों पर आधारित सर्वे को एक रिप्रेजेंटेटिव वॉइस माना जा सकता है। और खासकर ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसको किया गया है बिहार जैसे राज्य में, जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव स्टेट माना जाता है। बिहार हमेशा से पॉलिटिक्स का एक तरीके से बैरोमीटर रहा है। 2014 में बीजेपी को यहाँ से बहुत बड़ी बढ़त मिली थी, जिससे मोदी की लहर और मजबूत हुई थी। 2015 में महागठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, और 2024 में भी बिहार का आउटकम ही है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मोदी जी आज सत्ता में मौजूद हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की 12 सीटें नहीं होती मोदी जी के पास, तो एक बैसाखी तो वैसे भी गिर जाती, और उसके बाद नायडू जी सपोर्ट देते या वापस ले लेते, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए बिहार का सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और जब बिहार का यूथ राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बता रहा है, तो उसका सीधा मतलब है कि देश में भी राजनीतिक मानस बदल रहा है। अब जरा सा समझते हैं कि आखिर राहुल गांधी पर युवाओं का भरोसा बढ़ क्यों रहा है। देखो, इसके कई सारे कारण हम लोग काउंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से उनका लीडर ऑफ अपोजिशन का तेवर रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी इस बार एलओपी बने, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन बने, और पहली बार किसी एलओपी ने सरकार को इतने आक्रामक अंदाज में घेरा है। डिफेंस डील हो, इकोनॉमी का मुद्दा हो, चाइना का मुद्दा हो, सोशल जस्टिस हो, हर मुद्दे पे राहुल गांधी सरकार को बैकफुट पे ले आते हैं। दूसरा रीजन आप मान सकते हो कि जिस तरीके से राहुल गांधी ग्राउंड पे कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्राउंड पे उनका कैंपेन चल रहा है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर वोट अधिकार यात्रा, इन सब में राहुल गांधी को सिर्फ दिल्ली का नेता नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिशियन बना दिया है। कभी साइकिल चलाते हैं, कभी पैदल चलते हैं, कभी मोटरसाइकिल पर जाते हैं, छोटे दुकानदार से बातचीत करते हैं। ये इमेज दरअसल युवाओं को बहुत ज़्यादा अपील करती है। इसके अलावा सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी चेंज की है ना, पहले बीजेपी आईटी सेल के मुकाबले कांग्रेस का जो डिजिटल कैंपेन था वो काफ़ी कमज़ोर माना जाता था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में राहुल गांधी की डिजिटल टीम ने पूरा गेम ही पलट दिया। इनोवेटिव मीम्स हो, शॉर्ट फॉर्म का वीडियो हो, लाइट ह्यूमर वाला रील्स हो, सब कुछ ऐसा बन रहा है जिसने राहुल गांधी को युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बना दिया है। और इसके अलावा जो सबसे प्रैक्टिकल मुद्दा है कि 10 साल से एक ही आदमी सत्ता में है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी आनी है। इशूज बहुत ज़्यादा है देश में,
में बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जिस तरीके से एग्जाम में धांधली हो रही है, ये सारे मुद्दे जो सीधे युवाओं को छूते हैं। मोदी जहां पे नेशनलिज्म और डेवलपमेंट एजेंडे पर फोकस करते हैं, वहीं राहुल गांधी चाहे युवा हो चाहे और भी कोई वर्ग हो, उनके रोजमर्रा की समस्याओं की नब्ज को पकड़ते हैं और इसीलिए लोग उनसे कनेक्ट भी करते हैं। और इसी के पैरेलल दूसरा पहलू ये है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी लगातार गिरती जा रही है। भले ही मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज भी काफी हद तक सीनियर सिटीजन्स में और रूरल वोटर्स में मजबूत हो, लेकिन अर्बन वोटर्स खासकर जेन जी और मिलेनियन ग्रुप्स उनसे अब बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं करते। इसीलिए आपने हाल में ये भी देखा होगा कि मोदी जी अचानक से अपने रोड शो की संख्या बढ़ा रहे हैं और बार बार भीड़ से कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी रैली में टर्नआउट होता है, अब लोग ना तो उतनी संख्या में आते हैं और ना ही उतने ज्यादा इंथ्यूजियास्टिक होते हैं। यानी जो एक पर्सनालिटी का ऑरा बना हुआ था 10 साल में मोदी जी का, वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक और एंगल भी समझना जरूरी है कि सर्वे बताता है कि बिहार असेंबली में इंडिया अलायंस के 126 सीट आएंगे और एनडीए के 112। यानी सर्वे में केवल राहुल गांधी ही आगे नहीं है, बल्कि पूरा अपोजिशन फ्रंट आगे दिख रहा है। मोदी जी भले ही एक कैरिज्मेटिक लीडर रहे हों, लेकिन जिस तरीके से इस समय एनडीए में टकराव दिख रहा है ना, अगर एनडीए यूनाइटेड नहीं रहता है तो इसका भी काफी हद तक फायदा अपोजिशन को मिलेगा, महागठबंधन को मिलेगा। और वापस से हम राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो उनके लिए भी चैलेंजेस आगे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि जब लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा होती है तो आपको उसी तरीके का बर्ताव भी करना होता है। राहुल अभी भी केवल अपोजिशन लीडर हैं, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर नहीं है, मतलब वो पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, सरकार में नहीं है। उनके बयानों को कई बार पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की तरह पेश भी किया जाता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को बिल्ड करना, रीजनल पार्टनर्स को मैनेज करना और खुद को सिर्फ एंटी मोदी लीडर से आगे बढ़ा के विजनरी अल्टरनेटिव के तौर पे पेश करना, ये राहुल गांधी की असली परीक्षा होने वाली है। सर्वे ये क्लियर मैसेज देता है कि इंडिया का जो यूथ है ना, वो इस समय रेस्टलेस फील कर रहा है। यूथ आज भी डेवलपमेंट और नेशनलिज्म के नारे से संतुष्ट नहीं है, उसको रियल में रिजल्ट चाहिए, जॉब्स चाहिए, अफोर्डेबल लिविंग चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और जो लीडर ये डिलीवर करेगा, यूथ उसको अपना हीरो बना लेगा। और यही राहुल गांधी के लिए भी सवाल है, क्योंकि यूथ आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो परसेप्शन चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। दोस्तों हेडलाइन के लिए जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जो राहुल गांधी के सपोर्टर हैं, उनको ये हेडलाइन बहुत अच्छी लगेगी कि राहुल गांधी ने यूथ सर्वे में मोदी जी को पछाड़ दिया। पर पॉलिटिक्स सिर्फ सर्वे तक नहीं सीमित रहता, कई बार सर्वे गलत भी होते हैं। असली मैदान 2029 का चुनाव है, अगर तब तक सरकार चलती है, जहां ये तय होगा कि राहुल गांधी अल्टरनेटिव है या एक एक्सपेरिमेंट है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो सर्वे है, क्या ये पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में एक नए युग की शुरुआत दिखा रहे हैं या एक टेम्परेरी मूड स्विंग है जो चुनावी लहरों में बदल भी सकता है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।